हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के पोइट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 2 पोइम कीपिंग क्वाइट का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। इस पोइम को पाब्लो नेरुडा नामक पोइट ने कंपोज किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन करना। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनती बोलेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब गतिहीन हो जाएंगे। अब हम 12 तक गिनती बोलेंगे और हम सब गतिहीन बन जाएंगे या शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, द फेस कोई भी व्यक्ति, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ पृथ्वी पर एक बार के लिए कोई भी व्यक्ति, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में नहीं बोलेगा। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड सभी एक क्षण के लिए रुकेंगे। एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच कोई भी अपनी भुजाओं को भी नहीं हिलाएगा। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट यह एक ऐसा विलक्षण क्षण होगा। विदाउट रस जिसमें ना तो भागदौड़ होगी, विदाउट इंजन ना ही कोई इंजन चलेंगे। वी वुड ऑल बी टूगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस हम सब एक अचानक अजीब वातावरण में साथ साथ होंगे। वी वुड ऑल बी टूगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस हम सब एक अजीब वातावरण में अचानक साथ साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी ठंडे समुद्रों में मछुआरे, वुड नोट हार्म व्हेल्स व्हेल मछलियों को ना तो घायल करेंगे और ना ही उन्हें मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट और जो व्यक्ति समुद्रों के किनारे नमक को इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स वो भी एक बार के लिए अपने घायल हाथों की ओर देखेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स वे लोग जो हरे युद्धों की तैयारी करते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स जो लोग हरे युद्धों की तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस वार्स विद फायर ऐसे युद्ध जो गैस से लड़े जाने वाले होते हैं, आग से लड़े जाने वाले युद्धों की वो लोग तैयारी करते हैं। विक्ट्री ऐसे युद्धों में विजय तो होती है। विद नो सर्वाइवर्स लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचता है, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स वे भी स्वच्छ वस्त्र धारण करके, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन दी शेड छाया में अपने भाई बंधुओं के साथ घूमेंगे। डूइंग नथिंग और कुछ नहीं करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity मैं जो चाहता हूँ, What I want should not be confused मैं जो चाहता हूँ उसे गलती से भी, with total inactivity गलती से भी पूर्ण निष्क्रियता या पूर्ण निष्क्रिय न समझ लिया जावे। What I want should not be confused मैं जो चाहता हूँ विद टोटल इनएक्टिविटी उसे पूर्ण निष्क्रियता से न समझ लिया जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही। आई वांट नो ट्रक विद डेथ मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ वी वर नोट सो सिंगल माइंडेड यदि हमारा एकमात्र लक्ष्य न रहा होता, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग हमारे जीवन को चलाए रखने का, वी वर नोट सो सिंगल माइंडेड एकमात्र लक्ष्य न रहा होता। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और हम एक बार के लिए कुछ नहीं करके देखते। परहैप्स ए हग साइलेंस तो शायद एक विशाल शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस उस उदासी को दूर कर देती।
ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, जो अपने आप को कभी न समझने के कारण, एंड ऑफ थ्रिएटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, और अपने आप को मृत्यु के खतरे में डालने के वजह से पैदा हुई थी। शायद वो विशाल शांति, परहैप्स शायद, ए हग साइलेंस, वो विशाल शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, उस उदासी को दूर कर देती। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक वस्तु मृत प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो वह बाद में जीवित सिद्ध होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती बोलता हूँ। एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत हो जाना। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। पोइट का यहाँ जो मीन्स निकल रहा है वो ये है कि कवि ये कहना चाह रहा है कि हमें कम से कम कुछ समय ऐसे भी निकालने चाहिए जिसमें हम बिल्कुल शांत रहें, कुछ नहीं करें, और कम से कम अपने बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपना खुद का उसमें आत्मनिरीक्षण कर सके। ऐसा समय भी हमें जीवन में निकालना चाहिए। तो कवि ने कहा कि अब हम 12 तक गिनती बोलेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति एक बार के लिए किसी भी भाषा में नहीं बोलेगा। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में नहीं बोलेगा, एक क्षण के लिए सबके सब रुक जाएंगे। एंड नोट मूव आवर आर्म सो मच, कोई भी व्यक्ति अपनी भुजाओं को भी नहीं हिलाएगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, यह एक ऐसा विलक्षण क्षण होगा जिसमें ना तो भागदौड़ होगी और ना ही कोई इंजन चलेंगे। वी वुड ऑल बी टूगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब एक अचानक अजीब वातावरण में एक साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, ठंडे समुद्रों में मछुआरे व्हेल मछलियों को ना तो घायल करेंगे और ना ही उन्हें मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हार्ट्स हैंड्स, वे लोग भी अपने घायल हाथों की ओर देखेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, जो लोग हरे युद्धों की तैयारी करते हैं, गैस से लड़े जाने वाले, आग से लड़े जाने वाले युद्धों की तैयारी करते हैं। विक्ट्री, ऐसे युद्धों में विजय तो होती है, नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई जीवित नहीं बचता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वे लोग भी जो युद्ध करते हैं वे भी उस समय कम से कम स्वच्छ वस्त्र धारण करके, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन दी शेड, छाया में अपने भाई बंधुओं के साथ में घूमेंगे। डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे। वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं जो चाहता हूँ उसे गलती से भी पूर्ण निष्क्रियता न समझ लिया जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यदि हमारा जीवन को चलाए रखने का एकमात्र लक्ष्य न रहा होता, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम एक बार कुछ नहीं करके देखते, परहैप्स ए हग साइलेंस, तो शायद एक विशाल शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, उस उदासी को दूर कर देती। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, जो अपने आप को कभी न समझने की वजह से, एंड ऑफ थ्रिएटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, और अपने आप को मृत्यु के खतरे में डालने की वजह से पैदा हुई थी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जब प्रत्येक वस्तु मृत प्रतीत होती है तो वह बाद में जीवित सिद्ध होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, अब मैं 12 तक गिनती बोलता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत हो जाना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा।